वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अभी आज सुबह सुबह थोड़ा सा लेट हो गया है। ब्रज का काट करके लेकर के आए। उसमें जो चारा था, जैसे कि ऐसी जो क्या कहते उसको, क्या कहते हैं यार, मतलब कि ऐसे ही थी। रजके के पास में ऐसे ही थी, तो उसमें उसके ऊपर बहुत चारा था, तो उसको पूरा काटा। अभी मैं जाऊंगा पौधों को पानी पिलाने के लिए, तब दिखाऊंगा आपको कि कितनी सफाई कर दी है वहाँ पर रजके के पास में। तो इसीलिए बहुत लेट हो गए। और इतना तो इतना वज़न लेकर के आया। हालांकि जो फर्स्ट टाइम पहले दिन लेकर के आया था उससे भारी नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत वज़न लगा। और यहाँ पर घर पर आते आते सांसें एक डबल चलने लग गई, डबल से भी डबल चलने लग गई। इतना सांसें फूल गई थी। गर्मी गर्मी की बूंदें गिरने लगी शरीर से, इतना वज़न लेकर के आया। तो अभी इसीलिए लेट हो गया थोड़ा सा खोलने में। अभी आ गए हैं पार्टियाँ तीनों, और ये गाय 10:30 बजे आया हूँ, 10:30 बजे है। देखो मेरे चाचा की लड़की को, देखो ऊपर चढ़ करके डालियाँ खोर रही है, छोटी सी तो है, वो भी हाथ छोड़ करके। अगर बाई चांस गिर गई तो फिर हाल बुरा है। वो देखो तो खून है, ओह गिर गए। ये सुबह काट रहा था ना, वही चारा, तो कांटा घुस गया, तो अभी निकाला उस कांटे को, तो उसमें से ये खून निकला। देखो ये टिपका गिर गया। इतना रिस्क है। लिए दोस्तों काटने के लिए जा रहा हूँ। 1 बजने वाले हैं और पौधों को पानी पिला करके आता हूँ। दिखाते जो सुबह काटा था और सफाई की थी उसको। अभी यहाँ से रोड पर जाने वाले से ली है दातलियाँ काटने के लिए। रोड पे ही था, उसी ने आवाज़ लगाई कि दातलियाँ है, अगर आप लो तो फिर आए और ले ली। दो हमारे लिए, दो दादाजी के लिए 100 रुपये की दातली। 120 रुपये मांग रहा था, 20 रुपये कम करवाई एक एक दातली, 400 रुपये की दातली। आ गया हूँ मैं पानी ले कर के। और ये देखो जो सफाई की है वो देखो, पूरी इधर दीवार जो कहो, डोड़ी जो कहो, उस पर चारा था, पूरा क्लीन कर दिया है एकदम। सिर्फ पौधे के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। अभी दिख रहा है ना, एक वो रहा, एक ये रहा, एक वो रहा, और एक वो 3-4 है उधर। अभी पिलाते हैं इनको पानी। उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि इनकी जो नींबू की जो जाल होती है वो निकाल दूँ मैं। दादी भी कह रहे थे कि इसके अंदर जो जड़ें है वो निकाल, तब बड़े होंगे। तो अभी मैं पहले वो निकाल देता हूँ, फिर बाद में पानी हुंडाऊँगा, फिर पानी पिलाऊँगा इनको। तो अभी ये दातली है, दातली इधर ही तो थी, हाँ ये रही, ये है दातली। अब इससे खोद करके निकालता हूँ जड़ें। यहाँ पर आते ही इतनी मूंझन होने लग गई है, गर्मी बहुत तेज़ होने लग गई है। अभी ऐसे इसको खोद रहा हूँ। ये देखो ऐसी जड़ें होती है ये,
जिनको निकालना होता है तब ये बड़ा होता है। ये नींबुओं में ऐसा ही होता है, इन जड़ों को तोड़ना पड़ता है, निकालना पड़ता है ऐसे। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी जड़ें, इनको बड़े नहीं होने देती है। देखो अभी इसके एक के तो निकाल दिया है मैंने, कर दिया है सही। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसके अंदर खाद तो डालना है, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि बाद में डाल दूँगा। और ये भी सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर लगेगी, 5-10 मिनट लगेंगे, मैं कुएं पर जा कर के उसमें तगारी में घाल कर के लेकर के आ जाऊँ, ताकि इन तीनों चारों में जितने भी है, 3 है, तो इन तीनों के अंदर खाद डाल दूँ। 2-2.5 साल हो गए इनको यहाँ पर चोबे हुए, और उसके बाद खाद बिल्कुल नहीं डाला। तो खाद डाल देता हूँ ताकि ये सही से फूट सके और अंकुर इनको वो मिल सके, अपना वो क्या कहते हैं उसको, इसकी डाइट मिल सके। तो यही होगी इसकी डाइट, तो और क्या। तो अभी मैं जाता हूँ, 5-10 मिनट लगेंगे, तगारी भर के लेकर आता हूँ बारीक बारीक भैंसों वाला खाद। आ गया हूँ लेकर के भैंसों का खाद। बस कितना 5-10 मिनट लगे। अभी इसको मिट्टी के अंदर मिक्स करके फिर इसके अंदर डाल देता हूँ, ताकि ये सफलता की ओर बढ़े। सफलता तब मिलेगी इसको जब ये नींबू देने लगेगा। पता नहीं कब देगा ये नींबू। सबसे ज़्यादा देखो जड़ें इसके अंदर निकली है, इतनी जड़ें, ये इतनी जड़ें, बहुत सारी। पिला दिया है सभी को खाद डाल करके पानी। ये आम पता नहीं यहाँ पर सबसे जब ये नींबू छोबे थे, ये नींबू, तब 2 आम लेकर के आए थे, उतने ही बड़े बड़े, एक वहाँ पर एक यहाँ पर, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए थे। अभी पता नहीं, घर वालों को पूछना पड़ेगा कि यहाँ पर चोबा गुठली नाकी है या फिर ये पहले का ही बड़ा हुआ है। मेरे हिसाब से साइज से गुठली ना डाली होगी, क्योंकि पहले वाला तो सूख गया था। फिर भी एक बार पूंछ ही लेंगे। और अभी नींबू में भी पानी डाल दिया है, और अभी चलते हैं घर। 2 बजने वाले हैं, टाइम 2 बजने वाले हैं, सिर्फ 2 मिनट बाकी है। चलो अभी चलते हैं। गर्मी से भीग गया मैं तो, लेकिन अभी रोज़ रोज़ की प्रॉब्लम हो गई ख़त्म, क्योंकि अभी सोचता हूँ कि खाद डालेंगे। अभी 5-10 मिनट लगे, जा कर के लेकर के आ गया और सारा काम हो गया कंप्लीट। 1 घंटा लगा शायद इनको पाने में, खोदने में। वैसे ही इनकी भी ड्राई फ्रूट खाद है, तो डाल दिया है खाद। चलो अभी चलते हैं घर। अभी अपना हाथ पैर धो करके निकलते हैं। अभी ये केतली सुबह दूध लेने के लिए लेकर के आया था, दादाजी को दी थी। और अभी मोटर मैंने चला दी है, ऐसे ही बंद थी, तो मैंने सोचा कि दादाजी शायद नाडी में होंगे तो मोटर चला दूं, लेकिन शायद मेरे हिसाब से दादाजी नाडी में नहीं है, तो शायद दादा और दादी दोनों ब्यावर गए होंगे। बोल भी रहे थे, कुछ काम था इसीलिए, तो वापस से बंद कर दिए अपने हाथ पैर धो करके। वापस से अभी आ गया हूँ भैंसों में, और पानी की वापस हालत ख़राब हो रही है, ऐसा लग रहा है। डॉक्टर ने बोला था कि 4 घंटे के बाद बताना हमको, लेकिन लापरवाही की वजह से अब वापस से हो गई। उसने बोला कि वापस से कॉल करना, कल वापस आऊँगा, सुई लगा करके जाऊँगा, लेकिन हम में से किसी ने फ़ोन नहीं किया। अभी पता नहीं टसका कर रही है।
उधर भैंसों को दादाजी इस फूलों में से चारा पाड़े हुए थे दिन में, तो ये वाला बाहर डाल रहे ताकि भैंसे खाएं। देखो टसका कर रही, देखो भैंस को इनको देख कर बोल रही। देखो देखते हैं भाई, अभी इनके अंदर खाद नागना रह गया है यार। इनके अंदर भी अभी अब की बार जब पिलाऊंगा इनको पानी, तब इनके अंदर भी खाद नाकूंगा। ये भी उसी टाइम के है जब नींबू लेकर के आए थे, वही वाला है। इनके अंदर भी वो खाद नहीं डाला। अभी याद आया जब देखने आया मैं अभी, तो इनको भी अपनी डाइट, इनकी डाइट देनी पड़ेगी। आ गया हूँ दोस्तों भैंसों को चरा करके, उनको ला करके बांध करके फिर हाथ पैर धो करके गया था कुएं पर। दरअसल एक बुआ आई हुई थी, कुछ दिन पहले आपको बताया भी था मैंने कि उसकी सासू जो है वो चली गई थी, तो आज वो घर से बाहर निकली है। तो हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कि घर से कोई जाने के बाद, मरने के बाद वापस से जब कहीं पर दूसरे गांव में जाने से पहले अपने जो खुद के गांव घर है वहाँ पर जाना बनता है। तो इसीलिए आज आई है, मतलब ऐसे कहते हैं कि घर से बाहर निकलना, घर से बाहर निकलिए आई है। तो मुझे लगा, दादाजी ने कहा भी था कि तू आना कुएं पर, वैसे भी जाता मैं, तो जाना और आना और बुआ को छोड़ करके आना घर पर वापस, क्योंकि यहीं पास में है सरमालिया का आगे ही 6-7 किलोमीटर, तो छोड़ कर आता। लेकिन अभी आज बुआ इधर ही रहेंगी, तो कहीं छोड़ करके आएंगी। और दिन 3-4 बजे मम्मी गई थी ब्यावर शहर, अभी तक वापस नहीं आई, पता नहीं कहाँ रुक गई, आई डोंट नो। फ़ोन भी नहीं है, फ़ोन भी कैसे करे, छोटे भाई के पास है फ़ोन भी। अरे खाना वाना बनेगा लेट। फिलहाल अभी ये लोग यही प्लान करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।